हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वॉल्यूम स्टडी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे जो 4 जनवरी 2000 में पूछा गया था। और फ्रेंड्स, हम फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो की PDF फाइल में मैंने लगभग 60+ क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और सारे के सारे क्वेश्चन हैं 100% रियल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, पिछली कुछ पारियों में एनटीपीसी के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनके आगे आने वाली शिफ्ट में या आगे आने वाली डेट में एग्जाम है, वो कैंडिडेट्स इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या पता आपकी शिफ्ट में भी 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाएं और आपको एनटीपीसी में 1-2 मार्क्स का बेनिफिट हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देखते हैं। तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने, और ये बेलगांव में हुआ था। फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले भी ये एक पारी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा, किस तारीख को 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। तो ये डेट है 10 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 11 मई को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर है। इसके बाद बांध से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि गांधी सागर बांध किस नदी के किनारे पर बना है या किस नदी पर बना है। तो ये चंबल नदी पर बना है, मध्य प्रदेश में है और मंदसौर जिले में ये स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग है। तो ये नेशनल हाईवे 44 पर है, चेनानी नासरी सुरंग का नाम है। तो आप इसको याद रखिएगा, आगे भी रिपीट हो सकती है। मनरेगा की स्थापना किस तिथि को हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 7 सितंबर 2005 को मनरेगा की स्थापना हुई थी। इसके बाद में ये योजना से संबंधित एक क्वेश्चन आया कि सुकन्या समृद्धि योजना किसने शुरू की। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना है जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी। इसके बाद में एक क्वेश्चन राजधानी से संबंधित आया है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो इसको तो आप जानते होंगे, जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। इसके बाद अटल सुरंग की लंबाई से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है। तो 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की लंबाई है। इसके बाद में यहाँ से देखिए, वर्ष 2020 का आईसीसी क्रिकेटर कौन है। तो वर्ष 2020 का आईसीसी क्रिकेटर विराट कोहली है। ये क्वेश्चन आया था करंट का। आरटीआई से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ। तो आरटीआई एक्ट 2005 में लागू हुआ। फ्रेंड्स, ये 4 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनका एनालिसिस हम देख रहे हैं। डीआरडीओ से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। यूआरएल का क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट हो चुका है, 2 बार पहले जब पूछा जा चुका है और 1 बार कल पूछा जा चुका है, यानी 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसको याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पोखरण के परीक्षण से संबंधित है कि इसका क्या नाम था। तो स्माइलिंग बुद्धा पोखरण परीक्षण का नाम था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से देखिए, पित्तरस किस अंग द्वारा स्रावित होता है। तो यकृत, इसको याद रखिएगा आप। साइमन कमीशन भारत कब आया। तो ये 4 फरवरी 1928 को भारत आया साइमन कमीशन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। नर्मदा नदी पर है, इसको आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया था। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है वो कौन सा है। तो त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू की गई थी और कहाँ से की गई थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया था 9 मई 2015 में नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में इसको लॉन्च किया था। तो आप इसको याद रखिएगा। सांची का जो स्तूप है, इससे रिलेटेड भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ से फिर से रिपीट हो चुका है। देखिए, सांची स्तूप किसने बनवाया। तो ये सम्राट अशोक ने बनवाया, आप इसको याद रखिएगा। मानव रक्त का पीएच कितना है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। तो 7.35 से लेकर 7.45 तक मानव रक्त का पीएच होता है, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो 29th ओलंपिक में जीता था और ये 29 जुलाई 1980 में ये पदक जीता था। इसके बाद लाफिंग गैस से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो नाइट्रस ऑक्साइड है, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 4 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है किससे संबंधित है। तो ये जड़त्व के नियम से संबंधित है। अगला पूछा गया था कि भारतीय अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं हैं। इसके बाद में चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड होता है, इसको आप
याद रखिएगा। जामा मस्जिद से संबंधित, जामा जो मस्जिद है इससे संबंधित क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने 1756 ईस्वी में करवाया। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया, तो हाटसन ने 1994 में ब्लूटूथ का आविष्कार किया, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित एक क्वेश्चन आया कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था ये। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आया था क्रांति से संबंधित कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो ये दूध या मिल्क से संबंधित है, आप इसको याद रखिएगा। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो न्यूयॉर्क में है, ये आप जानते होंगे। एक ये क्वेश्चन करंट का आया था कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भारत में प्रथम जो शहर है वह कौन सा आया था स्वच्छता सर्वेक्षण में, तो भारत का प्रथम शहर इंदौर आया था स्वच्छता सर्वेक्षण में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियंस कैंडिडेट्स को चुना जाता है, तो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता है। इसके बाद करंट का दूसरा क्वेश्चन था नवंबर 2020 तक भारत में कुल परमाणु रिएक्टर कितने थे, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया है। और अगला क्वेश्चन आया था रिजर्व बैंक की स्थापना यानी आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1935 में की गई थी, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद में फिजिक्स के जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2 बार किसे मिला है, तो ये जॉन बर्डन को मिला है, आप इसे याद रखिएगा। कुश्ती से रिलेटेड भारतीय खिलाड़ी कौन है, इससे ये क्वेश्चन आया था, तो सुशील कुमार हैं। इसके बाद सांबर झील, ये आसान सा क्वेश्चन था, ये कहाँ पर है, तो सांबर झील तो आप जानते होंगे राजस्थान में स्थित है। इसके बाद में ये क्वेश्चन आया था भारतीय तट रेखा पर जल मार्ग की लंबाई, तो भारतीय तट रेखा पर जल मार्ग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इसके बाद में पीएसयू सेक्टर को भारतीय संविधान के कौन से संशोधन में जोड़ा गया था, तो यानी पब्लिक सेक्टर जो सेक्टर है उसको कब जोड़ा गया था, संविधान के दूसरे संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस वर्ष स्थापित की या किस वर्ष बनी, तो ये 1875 में स्थापित की गई थी, इसको याद रखिएगा। बुलंद दरवाज़ा क्यों बनवाया अकबर ने, फ्रेंड्स ये अपडेट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। इसके बाद में एमएसपी किसके अंतर्गत आता है, तो यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो आप इसको याद रखिएगा। पंडिता रमाबाई किस विषय के विद्वान हैं, तो पंडिता रमाबाई संस्कृत के विद्वान हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद में यहाँ से देखिए सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस किसके बीच चली, यानी सेकंड जो वंदे भारत एक्सप्रेस है कहाँ कहाँ चली, तो ये दिल्ली से कटरा के मध्य में चली, आप इसको याद रखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना में लिंगानुपात कितना था, तो 943, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया, तो ये 1856 में आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और GSAT 31 क्या है, ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये एक सैटेलाइट का नाम है GSAT 31। और अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम भाग कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं इसमें फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए